गांधी का खाता खुलेगा या नहीं, ये बताओ। अरे वहाँ तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं कांग्रेस के। हाँ, मोदी जी फेल हैं। अरे मोदी जी पप्पू अरे राहुल मुल्ला के वोट नहीं मिलेगा, मुल्ला को वोट नहीं मिलेगा, राहुल मुल्ला को। विधवा हो गई। मोदी जी कहे मैं आतंकियों का फिर काट के लाएंगे। गुनगुना बजा रहे हैं, गुनगुना। एक आतंकी का फिर काट के ले आए हिंदुस्तान में। सैनिक शहीद। ऑपरेशन सिंदूर कर दिया सर। अरे कुछ नहीं दिया। 1972 में जब इंदिरा जी ने 2 टुकड़े किए तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको माँ दुर्गा का कहा, दुर्गा कहा। अब ये वो गधे हैं जो मोदी जी से सबूत मांग रहे हैं। ये देश के सगे नहीं है। हमारी मोदी सरकार जो है अकाउंट खोलवा दिया, आज तक खोज खबर नहीं लिया। 1 रुपए अकाउंट में नहीं आया। 15 लाख भेज रहे थे। ये है सर 15 लाख कब आएंगे? ये कांग्रेसी हैं। ये 15 लाख कब आएंगे? पप्पू आजादी आपको है, उतना कांग्रेसी को है। तो मैं बता, अच्छा सुनो 15 लाख का बता दे। जिस दिन देश में सबसे ऊंचा पुल बनाया वो 15 लाख मेरे आ गए। जब सेना ने घुस के मारा पाकिस्तान में तब 15 के 12 एयरपोर्ट बेकार कर दिए, तब 15 लाख आ गए। हाँ, इस देश में आज नेटवर्क रोडों का देख लो, कहां से कहां दूसरे नंबर पे चाइना को पछाड़ के ये देश आ गया, तब 15 लाख आ गए। 15 लाख की ऐसी 50 किस्तें बता दूंगा कि 15 लाख की 50 किस्तें आ चुकी हैं। ये सूखे हुए हैं। इनको 15 लाख कई किस्तों में दिया है मोदी जी ने, और इनको अक्ल नहीं है, उसको समझ नहीं है। तो हम क्या जो पुल बनाते हैं ना, जो हमारे मोदी जी रात में पुल बनाते हैं, सुबह वो गिर जाता है। अभी एक पुल का नाम बता दो, एक का बता दो। लेकिन वही है बिहार में यही लालू पार्टी और कांग्रेस की सरकार। हाँ जी, जो भी सरकार जो है वहाँ बिहार में पुल बनाती है 1700 करोड़ का, और पता लगता है 6 महीने में भरभरा गिर जाता है। वहाँ सवाल नहीं पूछना। मोदी जी से सवाल पूछता है यहाँ पे सेकुलर आके, जो पहले ही तैयार खड़ा है कि भैया हम सेकुलर, आधा तो मुस्लिम हो चुके हैं, आधा ही रह गए हैं। इसी तरह से हम एक बार मैं बिहार चुनाव पे आ सकती हूँ। गाँव में सुनिए, पहले हमारी जो है विधवा हो गई। मोदी जी कहे मैं आतंकियों का फिर काट के लाएंगे। गुनगुना बजा रहे हैं, गुनगुना। एक आतंकी का फिर काट के ले आए हिंदुस्तान में। सैनिक शहीद। ऑपरेशन सिंदूर कर दिया सर। अरे कुछ नहीं दिया। अरे उसका तो एम्पायर है, उसका एम्पायर, मोदी जी का एम्पायर जो है ट्रम्प है। सेना पर कहा ना भी, ये गधा एक्सपोर्ट करती है कांग्रेस। ऐसे गधे होते हैं जिनको ये समझ नहीं आता, वो अपनी सेना पे सवाल उठाते हैं। इसीलिए बार बार कहता हूँ, आज देखो यही खेप पैदा किया कांग्रेस ने, जो अपनी सेना पे सवाल उठाए, अपने देश पे सवाल उठाए, अपने देश की बुराई बाहर जाके करे। वैसे गधों के ये लोग चमचे हैं। यही ना चाचा नेहरू ने यही चमचे बना के छोड़े इस देश में। देखिए 1972 में जब इंदिरा जी ने 2 टुकड़े किए तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको माँ दुर्गा का कहा, दुर्गा कहा। अब ये वो गधे हैं जो मोदी जी से सबूत मांग रहे हैं। ये देश के सगे नहीं है। देशवासियों पहचानो, देशभक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुर्गा अपनी अपोजिशन लीडर को कहा, और इन्होंने क्या बोला, सबूत दो, वीडियो दो, कहां से आया, क्या हुआ, कहां चले गए। यहाँ मोदी जी इतना रोजगार दे दिए। और बताओ, मोदी जी इतना सुनिए 1947 में $1 में $1 का था। कोई भारत सरकार की नौकरी, कोई बैंक में, सबका आई कार्ड कर लो। ये लोग जो है 1947 में $1 का था, और इन्होंने कहां तक पहुंचाया। एक मिनट, ये जो है कह रहे हैं रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। कांग्रेस के टाइम में टोकरे में लेके नौकरी मोहल्ले मोहल्ले घूम रही थी। ये ले लो नौकरी, सरकारी नौकरी ले लो एजुकेशन, शिक्षा ले लो, टोकरी में लेके घूम रही थी। आज इनसे पूछो कौन सी नौकरी करते थे ये कांग्रेस के टाइम, जो अभी छिन गई है। एक बार पूछो तो। हाँ जी, कांग्रेस के टाइम में नौकरी कांग्रेस में मिली थी आपको? सुनिए, जो नौकरी है कांग्रेस की सुनिए, मैं RML में वार्ड बाय हूँ जो है। अच्छा, गवर्नमेंट सर्वेंट हो? हाँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हो। भ्रष्टाचार दबा के कांग्रेस में किया कि नहीं किया? झूठ मत बोलना, दबा के किया। मोदी जी में ड्यूटी करनी पड़ रही है ना, ड्यूटी करनी पड़ रही है। पिछवाड़े पे छितर बज रहे हैं। पूरी 15 लाख चाहिए हमको, ना 15 लाख चाहिए, ना ही किसी का कुछ चाहिए। हमें चाहिए मुद्रा लोन, जो हम अपनी मेहनत से कमा के खा सके। हमें चाहिए अपना घर, जो मोदी जी ने 2.5 लाख रुपए दे के बनवाया। बोले थे मैं अटल कैंटीन लगा दूंगा। अरे
ये कैंटीन वाले हैं, इनकी औकात कैंटीन वाली है, इससे भी नीचे जाएंगे। बिहार का दिल्ली की बात पहले होगी, बिहार इलेक्शन बाद में। अरे है क्यों नहीं है बिहार चुनाव? बोले 8 मार्च को महिला के खाता में 25 को टका आएगा, जाओ निकाल लो। अच्छा टका आएगा। राहुल गांधी वाला 8,500 वाली याद मोदी जी से आस लगा के बैठे। इनसे पूछो कि राहुल गांधी 3 बार से लोकसभा हार गए, कम से कम 90 विधानसभा के चुनाव हार गए। अब बताओ कहाँ उम्मीदें कर रहे हैं? पाकिस्तान में ही जीत सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। पाकिस्तान में चर्चा उनकी खूब चल रही है। और इनको मेरा सवाल तो ले लो, बिहार में राहुल गांधी का खाता खुलेगा या नहीं, ये बताओ। अरे वहाँ तो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है कांग्रेस के। मोदी जी फेल हैं। एक वोट नहीं मिलेगा राहुल मुल्ला के वोट नहीं मिलेगा, मुल्ला को वोट नहीं मिलेगा, राहुल मुल्ला को। राहुल गांधी कह रहे हो वो मुल्ला है। सर एक भी वोट नहीं, सीएम बना रहे नहीं बात वोट की नहीं है। जना राहुल गांधी हिंदू हैं। हाँ जी आओ जाओ, ये देख लो, ये सेकुलर हैं, भाग गए ना तुम दबा के। ये यही करते हैं, ये खोखले हैं, आते हैं रोज बेइज्जती कराने टाइम से। कह रहे हैं बिहार के सीएम बनेंगे राहुल। अब लो लालू यादव ने लात मार के इनको अलग कर दिया। भैया क्यों नहीं मार के हटो ना जी, अकेला लड़ेंगे। क्षेत्रीय पार्टियां इसको मुंह नहीं लगा रही हैं। ये कहते हैं वो वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे भाई तुम दिल्ली में आज तक नहीं है, जीरो, हर चीज उसमें जीरो। जहां तुम लड़े हो वहीं तुम्हारा खाता नहीं खुल रहा है, और वो उम्मीद कर रहा है। देख लो ऐसे ही चमचे होते हैं, ये यही है, इसी तरह के लोग हैं। नशा करके आते हैं और बेइज्जती करा के चले जाते हैं। बिहार का चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी का प्लान है क्या? जाति जनगणना, जाति में बांट। बिहार के विकास के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, या जो कुछ भी है, जो वहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए राहुल गांधी का क्या प्लान है, इस बारे में 15 मिनट पब्लिक में आके बोले तो उनके पास। बोल तो रहे पलायन रोकेंगे, समानता लाएंगे। ये पलायन ऐसा मुद्दा है जो हम गरीबों को लाता है, हम गरीबों को बिहार से उठा के यहाँ लाता है। बस हम लोगों को चूतिया बना लो, हम लोग को 2, 4, 600, 800 लेबर मजदूरों को हमारा वोट ले लो। आप ये बताओ, जो आपको वहाँ के लोग टैक्स दे रहे हैं, जो वहाँ के रेजिडेंट, वो लोग, उन लोगों के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? हम लोग तो छोटे लोग हैं, हमें तो हमारी मजबूरी, हमें बिहार में काम नहीं मिलेगा, हम दिल्ली में आ जाएंगे। कांग्रेस बिहार में बोल के आई कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, माँ बहन योजना चलाएंगे, वहाँ पे भी 2500 रुपए बांटेंगे। कारण है, देश विरोधी ताकतें हमेशा चाहती है कि देश कमजोर हो। अब ये देश विरोधी कठपुतली हैं, समझे? ये चाहते हैं कि देश को मुफ्तखोर बनाओ, इनको डाटा फ्री में बांट के इनका टाइम बर्बाद करो। ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। देश का गांधी केरल में लोगों को जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया था उल्टा बढ़ा दिया। बस का किराया बढ़ा दिया, पेट्रोल का बढ़ा दिया, जैसे सरकार बनी सारी चीजें बढ़ा दी तुमने। महंगाई के खिलाफ पार्टी महंगाई है, और तुम यहाँ पे आए भर रहे हो हम 2500 देंगे। खटाखट की बात करी तुमने, फॉर्म भरवा लिए। तुम्हारे ऑफिस पे पहुंची थी कि नहीं पहुंची महिलाएं? हैं तुम्हारे शीशे तोड़े गए कि नहीं तोड़े गए? यही मीडिया ने देखा, तो भाई पर्चे ले लेके। तो राहुल गांधी ऐसे, देखो एक बात बोलूं, एक बिलावल भुट्टो है पाकिस्तान में, समझ रहे हो, और एक हमारे यहाँ राहुल गांधी हैं। ये वो भी राजशाही परिवार से है, वो परिवार के नाम पे पल रहा है, और ये भी मानसिक रोगी हैं। ये भी कहते हैं ना नीतीश बाबू को कि वो थोड़ा सा उनका बीमार है, तो ये तो कब से बीमार है, इनको कब से झेल रहे हैं। और उल्ट सुल्ट बयान देना, कितने रफाल पूछ रहे थे। हाँ वहाँ की मीडिया में छाए हुए हैं। वहाँ की मीडिया इनके वो वीडियो दिखा के वहाँ की सेना बात कर रही है, और ये कहते हैं कि यहाँ चुनाव जीतेंगे। तो एक बात बताओ, यहाँ देशभक्त रखते हैं, देश दोगले नहीं है, जो देश के गद्दार नहीं है जो तुम्हें वोट देंगे, और गद्दार चंद वोट भी दे देंगे तो कौन सी सीट तुम्हारी आ जाएगी। तो इसलिए राहुल गांधी पहले देशभक्ति सीख लो, यहाँ के संस्कार सीख लो। तुम्हारे को ऑक्सफोर्ड पढ़ने भेजा, शशि थरूर भी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए ना, वो उनको जब वहाँ पे भेजा गया डेलीगेशन के साथ, इन्होंने नाम नहीं दिया, उन्होंने इनसे नाम नहीं मांगा था। उन्होंने कहा था कि 4 सांसद हम कांग्रेस के हर पार्टी से भेजेंगे। उन्होंने अपने हिसाब से सेलेक्ट किया। इनके पेट में दर्द हो गया, भाई शशि थरूर को क्यों भेज दिया? भैया वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है और उसने किताबें लिखी है, और वो मुख्यमंत्री का दावेदार है, और वो उस पर विश्वास है, भरोसा है मोदी जी को। और अवैसी जो मतभेद हमारे आपस के घर के थे वो छोड़ के आज देख लो, अवैसी लोग नाच कर रहे हैं कि हमारे देश का मुसलमान है, और हमारे देश का जिसका पता नहीं है वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। उसके लिए मोदी जी को जनगणना करा के पता करना पड़ेगा। वो बंदा हमें बताता है कि बिहार में हम जाके जीत जाएंगे। साल आने तो भगाएंगे सब कुछ देश से, जो ये मतलब भ्रष्टाचार कर रहा है, खिलाफ कर रहा है। राहुल जी को भगाओ। नहीं, राहुल जी तो जिंदगी में वोट नहीं देंगे, उसके बाप माँ दादा दादी सब पर
नहीं उसकी वंशज को नहीं देंगे, परिवारवाद है वो, अच्छे नहीं लगते। नहीं लगते। हाँ। सत्ता के लिए राहुल गांधी की छटपटाहट ठीक वैसी ही है। अगर उसको जानना है, आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल से उतार के साधारण सिपाही बना दो, वही राहुल की हैसियत है। किम जोंग उन हुआ, ये तुम्हारा सी जिनपिंग हुआ, इनको बस उठा के राष्ट्रपति पद से उठा के आम पब्लिक में रख दो। वही हाल राहुल गांधी 24 घंटे जल रहा है कि कैसे सत्ता मिले, कैसे मिले। दादा की, बाबा की, बाप की, सबकी है भाई। हमें सत्ता मिल जाए, चाहे देश टुकड़े में जाए, चाहे भाड़ में जाए, सेना से सवाल लो, कुछ भी करो, ये बस सत्ता चाहिए। बस। और इनको ये नहीं पता, जवाहरलाल नेहरू भी 15 साल रहे देश के प्रधानमंत्री। उस समय हमारे देश की लिटरेसी रेट थी 18% और आज पहुंच गए हम 88 से भी ऊपर। सोशल मीडिया का दौर है। राहुल गांधी की औकात एक पेट्रोल पंप का मैनेजर बनने के लायक नहीं है। आए तो पब्लिक में बोले, भाई नेता है सर बोल के सीएम के दावेदार है सीएम। अरे नहीं, 20 करोड़ लोगों का राज्य संभालने की आप कोशिश कर रहे हो। आप 15 मिनट उस देश के, उस राज्य के बारे में क्या बेहतर कर सकते हो, उसके बारे में कुछ बोलने के लायक 15 मिनट तो बोल सकते हो। अरे 2300 रुपए देंगे महिलाओं को, 2500। ये वही फ्री चूरन बांट के देश बहुत ही हुआ। अंग्रेज यहाँ पे फ्री में चाय बांटते थे, समझे, बांट के अपने सपोर्ट में लेगा। ये वही चाय पीने वाले लोग हैं, समझ रहे। शुरुआती 25 साल अंग्रेजों ने चलाए। बिहार में कुछ नहीं हो सकता राहुल। अरे कुछ नहीं, पप्पू कहेगा। बिहारी तो बहुत माइंडेड होता है, देश का दिमाग है बिहारी। आप देखिए प्रशासन सारा बिहारी संभालते हैं, सारे ऊंचे अधिकारी ज्यादातर बिहारी हैं। देश का दिमाग है। क्या कहना चाहेंगे सर, राहुल गांधी का खाता खुलेगा बिहार में? नहीं खुलेगा जी, बिल्कुल नहीं खुलेगा। सर बोल रहे हैं 2500 रुपए भी दे देंगे महिलाओं को। नहीं, कांग्रेस बिल्कुल जीरो है, नहीं आएगी, बीजेपी ही रहेगी। उसमें कोई गट्स नहीं है, कुछ नहीं है उसके अंदर। बहुत ही मुश्किल है उनका बनना।